अंबेडकर जी की कहानी में ना कई बड़े इंटरेस्टिंग पेज हैं, बहुत मोड़ हैं। 2 बार उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ just because he belonged to a lower caste. And he had regular interactions with Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a caste Hindu. कलम पढ़ेंगे गांधीज्म को. Gandhi ji believed in one Vyavastha. In the later part of his life, in the end part of his life, he became quite liberal. But before that, he was an orthodox Hindu in the sense that he believed in one Vyavastha. And he wrote to the extent, anyone who does not believe in one Vyavastha cannot be a Hindu. He went to that extent. So there was a heated argument between Mahatma Gandhi and Ambedkar on these issues, not in front of each other, in the form of articles, in the form of letters, etc. क्योंकि महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था का डिस्क्रिमिनेशन झेला नहीं था अपने ऊपर. And there is a huge difference between a person who tolerates or bears discrimination and the one who reads about discrimination from the books. There's a huge difference. And Dr. Ambedkar had to face discrimination every time in his life. Although he came from a good family, his father was a Subedar. That was the highest possible rank for Indians in the British Army. His father was at that rank. He was 14th child of the father, last child of the father. उस जमाने में नॉर्मल बात थी. आपके भी 3 पीढ़ी पहले 12-13 मिलेंगे सब जगह. टोटल बचे हुए 6-7 रह जाते हैं, लेकिन जो कुल होते हैं वो 10-15 से ज्यादा ही होते थे उस समय. And the first person in throughout his family who passed class 5th, and then he kept on studying. He did PhD, 3 PhDs from Columbia University, from London School of Economics, etc. अब जब वो दुनिया देख के आ गए, वहां कास्ट सिस्टम नहीं है, वो देश आगे हैं, यहाँ कास्ट सिस्टम है, तो उनको बड़ी नफरत होती थी. उन्होंने खूब कोशिश की कि भाई ये सब चीजें ना हो. महात्मा गांधी से भी कहा. गांधी जी बोले चिंता मत कीजिए, हम सबका एचपी करेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. एचपी समझ रहे ना, ये परिवर्तन करेंगे. उन्होंने काफी देर वेट किया, एचपी हो जाए, हुआ ही नहीं एचपी. तो बोले यार महात्मा जी, आप जैसा आदमी 1000 साल में एक होता है जिसकी बात पूरा समाज मानता है. अगर आप एचपी नहीं कर पाए तो किसकी वेट करे, कौन करेगा? सो आई डोंट बिलीव दैट सच चेंज इज गोइंग टू कम इन द सोसाइटी. So we are now fed up with the situation. और जब उन पे 2 अटेम्प्ट्स हुए मर्डर के, तो उनको और टेंशन इस बात से हुई, और उन्होंने यहां तक कहा कि I am born as a Hindu which was not in my control, but I will not die as a Hindu because that is under my control. This he mentioned in 1938 or 39 in a public meeting in Maharashtra. तो गांधी जी ने बहुत समझाया उनको, तो वो रुक गए उस समय. But in 1956, finally he made up his mind and converted to Buddhism. But the interesting thing is, in some history book I read that in 1938 he was willing to convert to Sikhism. But in 1956 he converted to Buddhism. So there has to be some reason behind this change of mind. तो उन्होंने कई रीजंस बताए, जिनमें से एक बड़ा अच्छा रीजन ये बताया कि बुद्ध या बुद्ध का जो रास्ता है वो इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि पहली बात तो बुद्ध ट्रांसेंडेंटल चीजों पर उनका यकीन नहीं है. प्रतीति समुत्पाद का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इट्स कॉज कैन बी फाउंड इन द वर्ल्ड. तो उनको लगा, बड़ा साइंटिफिक सा दिमाग है बुद्ध का, कि ही इंसिस्ट्स अस ऑन फाइंडिंग द रीजंस इन दिस वर्ल्ड एंड डजंट इंटेंड और इंसिस्ट अस टू फाइंड आउट द रीजंस इन द अदर वर्ल्ड. एंड ही वांटेड टू हैव a religion which is this worldly. दूसरा, बुद्ध ने सोशल इक्वालिटी की बात की थी. In this equality, although even Sikhism there is a sense of equality, पर उनको ऐसा लगा कि पंजाब में सिख समाज में जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं है सिख होने के बाद भी जितना एक्सपेक्टेड था. एंड फाइनली ही गेव वन मोर रीजन कि बाकी सभी रिलीजन्स में एक ऐसा आदमी है जो बोलता है कि मैं तुमको स्वर्ग दूंगा, मैं तुमको मोक्ष दूंगा. बुद्ध इज द ओनली पर्सन हु डजंट से मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा. वो कहते हैं अपना रास्ता खुद निकालो, बी योर ओन लाइट. एंड नो अदर रिलीजियस प्रोपाउंडर सेज बी योर ओन लाइट. दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी विद इन ए रिलीजन इज ऑलमोस्ट अनअवेलेबल इन एनी रिलीजन व्हाटसोएवर. और ये जो सेंस ऑफ फ्रीडम है,
कि although I belong to Buddhism, but I have the autonomy to select my own path for my liberation. I am not expected to behave like a blind man following others. So this was one of the reasons that even Dr. Ambedkar embraced Buddhism. This principle, be your own light. इसकी वैल्यू समझिए क्या है?